राम सेतु ये तो सुना ही होगा। लेकिन अब अटल सेतु ये भी बहुत फेमस हो रहा है। क्यों, इसके बारे में जानते हैं। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इसके बारे में बताया हुआ है। तो आज दोस्तों अटल सेतु का उद्घाटन हो गया है। मुंबई ट्रांस का उद्घाटन करने के लिए तैयार। हार्बर लिंक MTHL, ये कुछ वैसा नहीं लग रहा है HTML जैसा। तो या फिर अटल सेतु आज 12 जनवरी को इसका उद्घाटन कर दिया गया है, जिसमें सड़क कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। आपको पता होगा सेतु माने पुल होता है, ब्रिज होता है। और अटल जो कि बीजेपी के एक दिवंगत नेता थे जिनका नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी था, उनके नाम से अटल लिया गया है। अच्छा, इतना फेमस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये देश का सबसे लंबा पुल और सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसकी लंबाई कई जगह आपको 22 किलोमीटर देखने को मिलेगा और यहाँ पर लिखा हुआ है 21.8 किलोमीटर लंबा है। और इसे 17,840 करोड़, कई जगह पर 20,000 करोड़ लिख दिया डायरेक्ट। तो इतनी लागत में बनाया गया है। बिलियन में देखा जाए तो $2.15 बिलियन। भाई बहुत ज़्यादा रकम होती है ये। अब इसकी थोड़ी सी खासियतें जानते हैं। तो इसे क्या है, 500 बोइंग हवाई जहाज़ों के वजन के बराबर, बहुत ज़्यादा हो गया, 500 बोइंग जहाज हैं। और एफिल टावर के वजन से 17 गुना अधिक स्टील से बनाया गया है। इसके निर्माण में 177,903 मीट्रिक टन स्टील और 504,000, ये उसमें है इंटरनेशनल ऐसे ही गिना जाता है, 504,253 मीट्रिक टन सीमेंट का भी उपयोग किया गया है। एक अनुमान लगाया गया जिसमें बताया गया है कि इस पर हर दिन 70,000 वाहन चला करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने एक तरफ की यात्रा के लिए 250 रुपये का टोल चार्ज करने का फैसला किया है। मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचे 250 रुपया दो, दूसरी तरफ से दोबारा इधर आओगे तो शायद फिर दोबारा 250 दो। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके भाई मुझे फटाफट कमेंट में बताना कि 250 का अगर मल्टीप्लाई एक तरफ का ही लगाना, पहले एक तरफ का मल्टीप्लाई करना 250 से और 70,000 का मल्टीप्लाई करना, देखना कितना आया। फिर इसके पता चलेगा कि भाई कितने सालों में इसका कर्जा उतरेगा। हाँ, ये तो मैं वैसे ही कह रहा, वो मत लेना कि अरे यार ऐसा क्या, पुल नहीं बना। पुल बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे उन्होंने कहा है कि यात्रा का समय कम होने से यात्रियों को ईंधन में भी बचत मिलेगी। और कितनी, 500 रुपये की, उसमें से 250 तुम्हारा लग गया तो क्या जा रहा है, सरकार को फायदा, तुमको फायदा, तुम्हारे समय का भी फायदा हुआ, तुम्हारे ईंधन का भी फायदा हुआ, हर चीज़ का फायदा ही फायदा है ससुरा। और एक मतलब देखने में भी तो यार कई लोग उसे देखने जा रहे हैं। हम लोग क्या, मैं खुद यार दूसरे देशों में देखता हूँ वो ऐसे ऐसे मस्त मस्त पुल बने होते हैं, तो अपने यहाँ भी बने होने चाहिए ना। तो ये भी एक अट्रैक्शन का केंद्र हुआ। इसका काम शुरू हुआ था 2016 में, तब भी मोदी सरकार ही थी भैया। और यह दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री पुल है। साथ ही साथ अधिकारियों ने बताया है कि इस पर सबसे एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया। ये तो अति उत्तम बात है यार। यह कोहरे, कम दृश्यता मतलब लो विजिबिलिटी और निर्धारित सीमा से अधिक चलने वाले वाहनों का पता लगा सकता है, गति सीमा अन्य बातों के अलावा। आपने ये भी सुना होगा कि भाई कई लोगों को इस पर जाने की अनुमति नहीं है। तो वो है, मोटरसाइकिल नहीं जा सकती है, ऑटो रिक्शा नहीं जा सकता है और ट्रैक्टर, ठीक है यार, ये तो नहीं जाना चाहिए। बस जा सकती है और आपका ट्रक शायद जा सकती है, क्योंकि ट्रैक्टर नहीं जा रहे हैं तो ट्रक भी जा सकते हैं। और कार तो खैर जाना ही जाना है। इसमें जो निर्धारित की गई गति सीमा है वो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मुझे थोड़ी कम लग रही है यार। 120 तो होनी चाहिए थी ना यार। 100 तो चला, अब कार जिन पे वो बताना यार, 100 तो हम ऐसे ही दौड़ा लेते होंगे। तो जब ये इतनी अच्छी सुविधा है तो 120 तो देना चाहिए था। तो पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि ईस्टर्न फ्रीव के ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली 9.2 किलोमीटर लंबी भूमिगत सड़क सुरंग भी है, उसको भी शायद आज ही कर दिया जाए और इनॉग्रेट। और जिसकी लागत आई है 8,700 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा 1975 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित सूर्या क्षेत्रीय थोक पेयजल परियोजना के चरण 1 को समर्पित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिससे महाराष्ट्र के पालघर और ठाणे जिलों की लगभग 14 लाख आबादी को लाभ होगा। सिर्फ इस पुल से आप देखना महाराष्ट्र की जीडीपी में भी कुछ परसेंटेज, आपको 1% हो बेशक, लेकिन ग्रोथ तेजी में देखने को मिलेगी। यही तो कंपटीशन चल रहा है भैया। और यही देख के मज़ा आता है कि यूपी और महाराष्ट्र में कौन पहले बनेगा। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूपी ने अपना वो किया है राम मंदिर का, उससे देखना कितना उनको फ़ायदा होगा। इधर ये सब ऐसे छोटी मोटी चीज़ें करते रह रहे हैं, तो इन सब का मिलाकर भी महाराष्ट्र को भी फ़ायदा होगा। तो देखते हैं कौन बनता है पहले 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। इस पुल के बनने से जो
2 घंटे का समय लगता था ना, वो सिर्फ 20 मिनट का रह गया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लेंथ हो गई है। और जो एकनाथ शिंदे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है कि इसके जुड़ने से आर्थिक वृद्धि और विकास आएगा। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे उतना विकास होगा। पुल पर चढ़ने और उतरने पर गति जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित रहेगी। ये सब इसलिए किया गया है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए, खतरे, रुकावटें और जनता के लिए असुविधा को रोकने के लिए लगाया गया है। अब पता नहीं इसके अगर आप रूल तोड़ते हो तो चार्ज लगेगा या क्या होगा, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। अटल सेतु मुंबई के सेवरी और रायगढ़ जिले के उरण तालुका के नहावा शेवा को जोड़ता है। सॉरी, इससे नवी मुंबई और मुंबई के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा। और ये मुंबई काफ़ी बताते हैं कि ट्रैफिक वाला एरिया रहता था, हमेशा जाम की सिचुएशन रहती थी। मूवीज़ में भी हमेशा सुना होगा कि भाई जाम है जाम है, तो उससे थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया था, वो मोदी जी सिर्फ इस पुल के उद्घाटन के लिए नहीं आए हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें वो लोग उद्घाटन करेंगे। तो यहाँ पर टोटल उनकी लागत होगी 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं महाराष्ट्र में, जिसमें से 2-3 तो मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पर एक और है, 2,000 करोड़ की रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये सब मतलब नेरूल बेलापुर से खारकोपर के बीच चलने वाली उपनगरीय सेवाओं को अब उरण तक बढ़ाया जाएगा उस रेल सेवा में। सिंपल शब्दों में बताऊं तो 3 काम होंगे इस पुल के बनने से। पहला तो ये होगा कि भीड़ भाड़ कम होगी, ट्रैफिक कम होगा। दूसरा ये होगा कि समय की बचत होगी। तीसरा ये होगा कि जिस एरिया में इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं वहाँ आर्थिक विकास आता है।